अच्छा अभी क्या करोगी? 2 का सवाल न रह गया। आपका लिखा वो 2 का सवाल बतला देंगे 17 18 पवन, है ना। ये फ्रेश माइंड से समझा देंगे तो ज्यादा समझने में आसान हो जाएगा। ये जो सवाल है इस ढंग का, ये सवाल जो है मैथमेटिकल है, ये माने इकोनॉमिक्स का है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, समझ रहे प्रीति? हाँ, जैसे क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट है ना। हाँ प्रीति, इसका आंसर नहीं ना भेजिए लोगों को। गिवन बाई, फिर उसके बाद यहां लिखा हुआ है सी इक्वल रुपीज ब्रैकेट अंदर 400 माइनस 16x एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देन कहता है फाइंड एट विच दिस function is minimum. The total cost function पवन is given by, ये जो दिया हुआ है आपका, ये आपका क्या है? टोटल कॉस्ट फंक्शन है। क्लियर साबुद्दीन? ये हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है। निकालना क्या है? एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच दिस फंक्शन, यहां पर क्या लिखा है? ठीक, देखो यहां पर क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन टोटल को किससे इंडिकेट कर दिया? सी से। क्लियर? और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? एक्स यूनिट्स। अच्छा, और ये जो सी दिया हुआ है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। इससे निकालना क्या है? इससे निकालना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो हमें एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखते हैं? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? आउटपुट प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? हाँ ये है, तो कितना लिखेंगे? 400 माइनस 16y एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। साहबुद्दीन को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं? ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे? एक्स से। तो अब क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे अब 400 बटे एक्स माइनस 16x बटे एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो फिर क्या लिखेंगे यहां? हाँ ऐसे ही बोलते रहो सब, माइनस 16 प्लस एक्स, एवरेज कॉस्ट निकला। अब इसको, इस फंक्शन को क्या करना है? मिनिमम करना है। तो मिनिमम अब हमारे लिए कौन सा वैल्यू लेकर आएंगे? फोर। हाँ तो पहले लिखेंगे क्या? देयरफॉर AC इक्वल टू कितना? 400 बाई एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर सवाल है मैक्सिमा और मिनिमा का।
मैक्सिमम या मिनिमम। तो चूंकि कहा है कि इस फंक्शन को मिनिमम करना है और फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू वो कौन सा होगा जिस पर कि यह फंक्शन मिनिमम होगा। कहता है ना कि फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? x मिनिमम। तो अब पहले हम जब मिनिमम करते हैं तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, दो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो होगा देन क्या लिखेंगे? डी ए सी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ए सी इक्वल टू कितना? यहां लिखेंगे डी डी एक्स और यहां कितना लिखेंगे? 400/x माइनस डी डी एक्स 16 लिख देते हैं पहले, हाँ, फिर प्लस डी डी एक्स एक्स। अब देखो इसका रिजल्ट कितना होगा। अब मैं यहां पर इसका रब बना दूं। देख आपके पास अगर y इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई x है, अच्छा तो इसको कितना लिख सकते हो? 400 इंटू एक्स टू पावर -1, नीचे से ऊपर चल जाएगा तो इसलिए dy बटे dx होगा। तो क्या नियम है? 400 अपने जगह रह जाएगा और -1 नीचे उतर जाएगा और फिर x पर एक माइनस और आकर अटैच हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -400 बटे एक्स टू पावर, यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर एक्स टू पावर -2 हो जाएगा। तब नीचे उतरोगे तो -400 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? तो अब यहाँ कितना लिखें? -400 एक्स स्क्वायर, अच्छा -0 अब +1 हो जाएगा ना? अच्छा बोलो तो ये क्या x आया? तो x वाला तो नीचे वाला बना ही दिया, हाँ तो अच्छा अब इसके बाद फिर क्या निकालेंगे? सेकंड डेरिवेशन। मैक्सिमम कोई भी चीज को मैक्सिमम मिनिमम करना होता है, साबुत दो को निकालते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन। अच्छा अब इसका सेकंड डेरिवेशन क्या होगा? यानी -2 से 400 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ +800 और नीचे कितना हो जाएगा? अब 3 हो जाएगा ना? अच्छा ये भी 0 हो जाएगा, ये तो खैर खत्म हो जाएगा। अब +0 हो जाएगा किसके लिए? 1 के लिए हो जाएगा ना? यानी कितना लिख देंगे? 800/x³। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? नाउ टू बी, चूंकि उसमें तो लिखा ही हुआ है कि आपको मिनिमम निकालना है ना? तो टू बी मिनिमम किसका मिनिमम? ऑफ एसी को ना मिनिमम करना था। तो क्या लिखेंगे? DAC/DX इक्वल टू क्या होता है? नियम यही कहता है ना। तो फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर dy/dx का वैल्यू कितना निकला था? ये -400/x² +1 निकला था ना, -400/x² +1 पवन। तो कितना लिखेंगे यहाँ इसलिए लिखेंगे 0 इक्वल टू -400/x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, डिवाइडेड डी एक्स। ऐसा करते हैं, गलत तरीका से लिख दिया, इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था रे प्रीति? क्योंकि डिवाइडेड डी एक्स के वैल्यू निकाले थे कितना, -400 -400 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 बाई एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, एक्स देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 और x इज इक्वल टू 20 यहाँ लिख देंगे। क्यों? सिंस आउटपुट नेवर निगेटिव, कोई भी आउटपुट क्या होगा, x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। बोलो पवन, क्योंकि आउटपुट आपका कुछ प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन माइनस कभी होगा, आउटपुट कभी माइनस होगा। तो यहां पर जब हम इसका रूट निकालेंगे तो +-20 लिखेंगे, है ना। तो लेकिन अब इसमें हम केवल प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं माइनस लेंगे? क्योंकि प्रोडक्शन में जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो कभी भी माइनस होगा नहीं होगा। अच्छा, तो ये क्या निकला, x का वैल्यू कितना, 20। अच्छा, अब इसको कहां पर प्रूफ करोगे, एंड अब प्रूफ करोगे सेकंड डेरिवेटिव में ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, नहीं डी बाई नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर एसी ना, एसी और डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये घेरा लगा देंगे, ऐसे ना करते थे। और एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, 20। अब वो निकला था कितना, 800 बाई एक्स क्यूब था, तो 20 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये क्या है, इसका वैल्यू मोर देन 0 ना हो गया। तो मोर देन जब 0 हो जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या कहता है कि जब बड़े x का वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं और वो वैल्यू अगर मोर देन 0 हो जाता है तो x के उस वैल्यू पर गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इससे क्या सिद्ध हुआ कि तो ये प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल, केवल आउटपुट लेवल ही ना पूछ रहा था कि किस आउटपुट लेवल पर वो बनेगा, मिनिमम होगा। आउटपुट लेवल कितना लिखेंगे, 20 यूनिट्स। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? हाँ बोलो बोलो। इसमें इसको जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखते हैं, गिवन। क्या क्या गिवन है बोलो? डिमांड फंक्शन गिवन है। यहां पर क्या गिवन है, डिमांड फंक्शन। ठीक है ना, पहले डिमांड फंक्शन लिखो। डिमांड फंक्शन गिवन है तो क्या है डिमांड फंक्शन, प्लस 3x इक्वल टू 15, 60
60 है। और क्या दिया हुआ है? P, हाँ, P इंडिकेट कर रहा है किसको? P फॉर प्राइस को, प्राइस पर यूनिट, वही हो गया। और X हो गया ये यूनिट्स डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, अब 2p प्लस tx इक्वल टू 60 है। अब कहता है आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम, ये कह सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, यही ना? टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। प्रीति, अब देख, हमें टोटल रेवेन्यू को क्या करना है? टीआर, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टीआर, टीआर को क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है पवन। तो अब टीआर इक्वल टू क्या होता है? बोल। अरे प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड करना है, किससे? इस डिमांड फंक्शन से, है ना? तो अब देखो, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? टोटल रेवेन्यू में। अब देख, यहां P भी दिया हुआ है, X भी दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? P से करें कि X से करें? पवन देखो देखो कैसे करेंगे प्रीति, इस बात को समझो। देख, इससे हमको निकालना है क्या? इससे हमको निकालना है टीआर, इससे हमको टीआर का फंक्शन निकालना है। तो बोल टीआर, हाँ बोल, टीआर जो रेवेन्यू किसका फंक्शन है? रेवेन्यू किसका फंक्शन है पहले बता। आउटपुट सोल्ड, रेवेन्यू फंक्शन किसका है? आउटपुट का। पवन देख, कॉस्ट जो है किसका फंक्शन है? आउटपुट का। आउटपुट को अगर क्यू लेते हैं, उसी ढंग से रेवेन्यू किसका फंक्शन है? ये भी आउटपुट का है, जो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ऐसे क्यू लिखा जाता। उसी ढंग से प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका फंक्शन है? ये भी आउटपुट का है। अगर एक्स है तो एक्स होगा। तो अब जो है हमें क्या निकालना है? रेवेन्यू। तो हम ये पता करेंगे प्रीति कि एक्स में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेट करना है, समझ रहे हैं? अगर हमको डेरिवेशन करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हमें यहां पर x को जिंदा रखना है, तो दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2px प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 60। समझ रही है? हाँ 60x, हाँ 60x लिख दें क्या? मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। क्यों ऐसा किए? एक लाइन बता, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड, क्यों किए हैं बात समझ में आ जाएगा, इसीलिए उतना देर में वो सब बात समझा रहे थे। तो देख, अब px इक्वल टू क्या लिखेंगे? px इक्वल टू टीआर लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना? 60x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए टीआर इक्वल टू कितना?
60/2x, हाँ अलग अलग कर देना, 3/2x²। क्यों रे प्रीति? देख अब टी आर का फंक्शन निकल गया। बोलो। हाँ इधर क्या रह गया? टी आर। अब देख यहाँ पर टी आर हो गया। अब टी आर को तो मैक्सिमम करना है तो फॉर्मूला सवाल तो मिल ही गया, फंक्शन बन गया ना। तो अब देखो प्रीति एक चीज सीखी कि डिमांड फंक्शन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल रेवेन्यू फंक्शन। नहीं, डिमांड फंक्शन से टोटल रेवेन्यू निकाल के ला सकते हैं ना साबुद्दीन? अच्छा निकाल सकते हैं। अब हमको इसको क्या करना है? मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए पहले इसका 2 को डेरिवेटिव निकाल के लेकर आएंगे। 2 को डेरिवेटिव निकालेंगे तो यानी कि देन क्या होगा? डी टी आर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर कितना होगा? बोलो डायरेक्ट कितना लिख दें? यहां 30 लिख दें। 30x का साबुद्दीन बोलेगा 30 हो जाएगा ना डायरेक्ट? 30 हो जाएगा। हाँ x तो 1 हो जाएगा। और वो जो है वहां पर तुम देख रहे हो कि y इक्वल टू 3y/2x² है, यही है ना? तो इसका जब डेरिवेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये वाला 2 बाहर आ जाएगा ना ऊपर वाला, और फिर कितना 3/2 x पर पावर घट जाएगा, यानी कितना लिख दें? 3x। तो यहां कितना लिख देंगे? 3x। पवन बोलेगा। अच्छा, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे? d² TR/dx² इक्वल टू कितना? 30 का तो 0 और 3x का कितना? 3, यानी कितना हो जाएगा? -3। अब चूंकि मैक्सिमम करना था तो क्या लिखेंगे? टू बी मैक्सिमम किसका? किसको मैक्सिमम करना था? टी आर फंक्शन को ना। तो क्या लिखेंगे? dTR/dx इक्वल टू 0। और dTR का वैल्यू कितना है? 30 - 3x इक्वल टू 0, इसलिए 30 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू कितना? बोले प्रीति आए? आ रही बात समझ में? साबुद्दीन x का वैल्यू 10 हो गया। अब इस वैल्यू को कहां रखोगे? सेकंड डेरिवेटिव में। ये ना सीखे थे? तो सेकंड डेरिवेटिव में ऐसे सजा लेंगे d² dTR/dx² और x इक्वल टू कितना? 10। अच्छा, और सेकंड का कितना निकल गया है? -3। ये तो -3 का -3 ही रह जाएगा। ये ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 0। इसलिए x के इस वैल्यू पर TR क्या होगा? मैक्सिमम। इसलिए क्या होगा? TR विल बी मैक्सिमम एट आउटपुट लेवल इज 10 यूनिट्स। अब अगर पूछता है कि रेवेन्यू कितना होगा तो रेवेन्यू भी निकल जाएगा।
क्या पूछता है उसमें? अच्छा 10 यूनिट पर हो गया। अच्छा अब क्या होगा, टी आर मैक्सिमम। अब टी आर का टी आर का जो इक्वेशन क्या था, टी आर के इक्वेशन यहाँ निकाले थे ना, 30x 3/2x² है ना। तो 30 × 10 हो जाएगा ना, माइनस 3/2 इंटू 100 का स्क्वायर, नहीं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा ये, 300 माइनस 100 50 150 है ना, 150 यानी कितना हो जाएगा। अभी रुपीज दे दो, अगर रुपया पैसा का है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 150। आंसर 150 है, कैसे बनेगा इकोनॉमिक्स वाली, नाइनटीन का ये। तो यहां पर आपके पास गिवन क्या है, बोलो। हाँ तो यहां गिवन लिख देंगे ना, c = 5 + 48/x हाँ प्लस 3x²। ठीक है, और c को हमको मिनिमम करना है। अब तो सीधे सीधी बात है कि इसको मिनिमम करना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका पहले आप कुछ तो इसमें स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में। 5 का कितना 0 साबुद्दीन। 48x का कितना लिखेंगे, 48x का देख -1 नीचे -1 जाएगा, और फिर 48 और यहाँ ये पावर बढ़ जाएगा। बोल, जब नीचे पावर 1 था तो ऊपर गया तो माइनस होके चला गया। अच्छा उसी तरीका से अभी जो हम लोग इसमें बना रहे हैं, तो कितना लिखेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा, 48 अपने जगह, फिर पावर नीचे बढ़ जाएगा, यही होगा ना। फिर प्लस नीचे से तो -2 आएगा ना, और 3 अपने जगह रह जाएगा, और इसका एक पावर बढ़ जाएगा। बोल, ये ना होगा डायरेक्ट करोगे तो। क्लियर है गया ना। तो माइनस कितना लिख देंगे, 48/x², और फिर माइनस 3 दूनी के 6/x³, ये हो जाएगा। अब देखो डेरिवेशन जैसे भी पढ़े, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट डेरिवेशन कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा संग संग क्या निकाल लेंगे, सेकंड भी निकाल लेंगे ना। हाँ तो क्या लिखोगे, d²c/ क्या लिखोगे, dx²। तो अब यहाँ से फिर -2 माइनस अपने जगह पर, फिर -2 बाहर निकाल लोगे, और फिर 48/100 पावर कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा ना। अच्छा फिर यहाँ माइनस यहाँ रह जाएगा, और फिर नीचे से -3 आ जाएगा, 6 अपने रह जाएगा, अब पावर 1 बढ़ जाएगा, यही ना होता है नीचे रहने पर। अच्छा तो अब कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 48 दूनी के 96, 96 कितना हो जाएगा x³, और माइनस माइनस प्लस 36 18 बटा कितना हो जाएगा x4। सिंपल। अब यहाँ उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 2b होगा, तो 2b क्या लिखेंगे,
मिनिमम ऑफ टू बी मिनिमम ऑफ एक्स सी। हाँ, क्या होगा, डी सी बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी सी की वैल्यू कितना है, -48 बटा एक्स स्क्वायर -6 बटा एक्स क्यूब है, माइनस दोनों होगा। इसका वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा और कॉस्ट में निगेटिव तो होगा नहीं। अरे 3x² सब बदमाश है, यहाँ 3x² है ना रे लड़की। पीटा आ जाएगा सब। देख कैसे पता चला कि गलत हुआ, यहाँ पर देख दोनों निगेटिव है तो x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो चूंकि प्रोडक्शन और आउटपुट है उसमें निगेटिव होने का सवाल नहीं है, तो 3x²। प्रीति रे, हाँ तो अब यहाँ कितना लिख देंगे, सीधे सीधे 6x ना, तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस 6x। तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, फिर प्लस 6 लिखेंगे। तो अब कितना लिखें यहाँ पे, 6x² प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 0, यानी कि 6x इक्वल टू कितना, माइनस प्लस हो जाएगा 40x/x³, यानी कितना हो जाएगा, x इंटू x³ कैसे होगा, कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ, x² इक्वल टू कितना, 48 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए x³ इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि x³ इक्वल टू 2³ हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, तब अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर d²c/dx दोनों निकालेंगे ना, dx² और यहाँ एक घेरा लगा देंगे और x पर कितना लिखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 96/x³ है, यानी 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, जो क्या है मोर देन 0 है। पवन देख, क्योंकि ये आया था ना 96, 96 था, यहाँ सेकंड में रखते हैं ना, नियम क्या कहता है, टू बी मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या नियम कहता है, नियम कहता है ना कि पहले डीसी बने फर्स्ट डेरिवेशन को 0 कर दो, फिर इससे जो x का वैल्यू आता है जो सेकंड डेरिवेटिव में बैठा कर देख लो, और उसका कैलकुलेशन अगर 0 से बड़ा होता है तो कहते हैं कि उस वैल्यू पर वह फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि आउटपुट लेवल मिल गया। देयरफॉर C will be minimum कब, when x is equal to 2। x क्या है, हमारा आउटपुट लेवल है, यूनिट्स।
है ना, एंड सी मिनिमम। अब बताओ सी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना पवन, यार क्या नाम है, प्रीति। तो अब कितना लिखोगे, 5 + 48/2 + 3 × 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 24, आई कितना हो जाएगा, तो चढ़ती है 12, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 2 11 41। आइए रुपया पैसा की बात हो गया, तो रुपया अगर दिया होगा तो रुपया में डाल देंगे, रुपया नहीं दिया होगा तो नहीं डालेंगे। रुपया दिया रहता तो रुपया लिख देते हैं, इसलिए सीधे सीधे 41 यूनिट्स अगर कुछ भी लिखना है तो लिख दो, यही आंसर हो गया। कितना नंबर, 17 था, बोलो। फंक्शन यानी कि मान लो लेट द फंक्शन इज वाई, फंक्शन को हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू x² होल ब्रैकेट, हाँ x - 1 का होल क्यूब। अच्छा देखो ये आसान था, इसको बड़ा आसानी से तोड़ सकते थे, प्रीति इसमें गड़बड़ा गई होगी। अरे इसको करोगे तो क्या लिखोगे रे प्रीति, x³ - 3x² + 3x -1, बोल रहेगा, इतना लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब। अच्छा इतना को फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, x5 हो जाएगा माइनस x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा। इसलिए गिवन की जगह लेट कर ले, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू कितना 5x4 माइनस 12x3 प्लस 9x² माइनस 2x, और d² बाई dx² इक्वल टू कितना 20x माइनस bx³ माइनस 36x² प्लस 18 18x, वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, हाँ 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 -2, यस ये हो गया। तो अब क्या लिखना है 2b मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ x, क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx कितना है अपने पास, अच्छा इसीलिए ये लोग फंसा होगा, 5x4 माइनस 12x³ प्लस 9x² माइनस 2x, इसी में फंसे हो गए, है ना प्रीति। हाँ बोलो, अरे इसमें नहीं, मैट वाला है ये सवाल, ये मैट का है ना, ये सवाल मैट का है। तुम तो दुनिया ही तुम्हारी निराली है,
और देखो इसमें x कॉमन निकाल लें तो क्या अंदर बचेगा 5x 3 प्लस -12x², फिर प्लस 9x, फिर -2 इक्वल टू 0। अब इसको ही आपको बड़े ए करना है, फैक्टराइज करना है। आता है ये हार्डर फैक्टर फैक्टराइज करने के लिए? बोलो बोलो। सब माइनस में कैसे हो गया रे प्रीति? ये सबको कोई अकले नहीं है। हम लिखेंगे तब। अच्छा, अब देखो, एक तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, तो है ना। और दूसरा जो है इसको फैक्टराइज करो, इसका फैक्टराइज कितना होगा? आता है करने पवन? अरे पूरा का फैक्टराइज ना करोगे, ये तीनों टर्म है, इसमें क्या करोगे? करोगे कितना है 5x³ माइनस, फिर कितना है 12x² प्लस 9x -2। प्रीति अब देख, इसमें अगर हम x = 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 - 12 प्लस 9 - 2 कितना इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है एक फैक्टर जो है आपका क्या आना चाहिए, x - 1 = 0। अब इसे इस प्रकार बांटो जिसमें कि x - 1 कॉमन निकल जाए। ये जो है क्यूब वाले को फैक्टराइज करने का मेथड है। तो अब यहाँ पर कितना है 5x³ है, तो अब हमको x - 1 लेना है, मतलब कि अब यहाँ हम लिख सकते हैं 5x²। अब जो है हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 12 में से 5 गया तो बच जाएगा 7x²। अब इसमें से हम ले सकते हैं प्लस 7x प्लस 2x - 2। अब देख इसमें से कॉमन निकालते हैं, पहले एक बना लेते हैं तो समझा देते हैं। 5x यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x - 1 माइनस 7x कॉमन निकाल ले तो यहाँ कितना बचेगा x - 1 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा x - 1, यानी कितना होगा x - 1 और फिर 5x² निकलेगा रे, 5x² - 7x + 2। ना कुछ समझ में आया? हाँ, ये तो -2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 5x² - 5x - 2x + 2, ये लिखोगे ना पवन? तो x - 1 और यहाँ क्या लिखोगे 5x कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा x - 1, फिर -2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा x - 1 होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपके पास x - 1 और यहाँ से अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x - 1 और 5x - 2, यानी कितना हो जाएगा x - 1 फिर x - 1 और फिर
5x माइनस 2 हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू क्या लिखोगे, इतना इक्वल टू लिखे हुए, हाँ ठीक तो होल बोल रहे थे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 5x माइनस 2 हो जाएगा। यानी इसको अगर आप ये करोगे फैक्टराइज तो इसका रिजल्ट इतना आएगा, कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5x माइनस 2। प्रीति रे कुछ समझ में बात आ रही है? इसको फैक्टराइज करना, हाँ इसको फैक्टराइज करना, तो कितना हम लेकर आए इसका, और x अपने जगह रह जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर कितना था 5x माइनस 2, यही था ना। एक बार इसको फिर से चेक कर लेना आप लोग, बनाना 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि इसलिए एक बार क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, एक बाकी सब इधर चला जाएगा, तो और दूसरा क्या होगा x का वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू, इसलिए x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, एक कितना होगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए 5x इक्वल टू कितना 2, और x इक्वल टू कितना 2/5, यानी कि तीसरा वैल्यू कितना निकलेगा 2/5 निकलेगा। अब ये 3 वैल्यू हुआ, x का कितने वैल्यू निकल गए 3 वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यू पर हमको किसको प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को। प्रीति, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम फिर से एक बार इरेज कर देते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। इसको जब हाँ बोलो, क्लियर। अब हमको इससे वैल्यू किसका निकालना है, x से। तो अगर हम यहाँ x को रखते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस, 3 केस बनाएंगे ना। फर्स्ट केस देख, फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ x है इक्वल टू 0, इन दोनों वैल्यू इनटू में है ना, इनटू में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इतना इक्वल टू क्या रह गया, अच्छा सेकंड केस देख, सेकंड केस में तुम क्या देखेगी कि हम इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर को रखते हैं, तो इधर कौन कौन चल जाएगा, यहाँ x चला आएगा और यहाँ 5x माइनस 2 हो जाएगा। बोलो, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तभी तो 0 हो जाएगा, हाँ। इसलिए x इक्वल टू कितना 1 हो गया। बोलो बोलो, तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, वो दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे, हाँ, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, क्योंकि 5x इक्वल टू 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं समझी प्रीति? तो अब कितना लिख दें यहाँ, तो 2/5 क्लियर हो गया। बोल, अब हो गया ना क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद एक स्टेप और है, खत्म हो जाएगा सवाल। तो आपका क्या होगा, अब क्या होगा कि
डी वाई, डी स्क्वायर बाई था, हाँ बाई के फॉर्मेट में ले रहे हैं ना, हाँ बाई है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू कितना, 0, 3 का वैल्यू निकला ना पवन, तो अब 0 पर बैठाओगे इसमें तो ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, बचेगा क्या, -2 बचेगा। प्रीति नहीं समझी, -2 कैसे बचेगा, इसमें बैठाओगे तो केवल ये रह जाएगा, तो इतना क्या लिखेंगे -2, ये क्या है लेस देन, इस पर क्या होगा मैक्सिमम, और फिर क्या लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अब एक्स इक्वल टू कितना 1 है ना, तो कितना लिखेंगे 20, एक्स क्यों होगा तो 1 में बदल जाएगा, तो 20 - 36, हाँ यानी कितना है 20 - 36, हाँ +18 - 2, तो कितना हो जाएगा 20 और 18 38 है, हाँ 0, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। अच्छा अब फिर केस क्या है, हाँ नाइदर हो जाएगा, क्योंकि मोर देन और लेस देन होना है, इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू कितना 2/5, यानी 20 × 2y 5 का होल क्यूब -36 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 18 × 2/5 -2, ये ना हो जाएगा, यानी कितना 20 × 2 दूनी 4 दूनी के 8 बाई 125 -36 × 4/25 फिर प्लस 36 5 - 2, 0 हो गया ना, तो ये मिनिमम हो गया। अब वैल्यू कहेगा तो निकालने के लिए तो वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना, कि देन y विल बी क्या होगा मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड y will be minimum at x is equal to 2/5 and the values are y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम होगा, तो देख y का वैल्यू कितना था x स्क्वायर -x - 1 का होल क्यूब, पवन ये था ना, तो अब यहाँ पर किसको बैठाएंगे, यहाँ पर आपका होगा 0 ना हो जाएगा प्रीति, क्योंकि 0 पर ना रखेंगे तो y मैक्सिमम तो 0 हो जाएगा। आंसर कितना दिए हुए, केवल इतना ही दिए हुए 0 to 5, हाँ हाँ ये 0,
वही तो कह रहा है कि बाई जो है मैक्सिमम 0, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। और बाई मिनिमम, तो अब बाई मिनिमम, तो बाई का वैल्यू क्या था आपका x स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब था ना। तो अब हम कितना लिखेंगे, 2/5 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और फिर 2/5 माइनस 1 का होल क्यूब, यही ना होगा फॉर्मूला रखने, x रखने पर। तो कितना हो जाएगा 4/25, आई कितना हो जाएगा रे प्रीति, 5, और ये हो जाएगा 2 का पावर कितना 3 हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा इक्वल टू 4/25 इंटू अंडर ब्रैकेट माइनस 3/5 हो जाएगा ना होल क्यूब, यानी 4/25 इंटू माइनस 27/125, यानी माइनस 108, और ये हो जाएगा 5 पर 2 और 3, कितना हो जाएगा, गुना करके देख ले, 25 इंटू 125 आ गया ना, यही है ना, बोलो आ गया ना आंसर। अच्छा ठीक है, सर को हम बोलते हैं।